चुकी हूँ पंख अपने, प्रेशर की सीटी फिर भी सपने, बजने तो बेल शुरू होने दो, खेल जीवन की नई हो रस्में। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, तेल नून कढ़ाई रोज की लड़ाई आज बंद हो यही, डस्टिंग इस्त्री गैस धोबी मिस्त्री आज और ये नहीं। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली देखने वाले सभी दर्शकों को रूपम किशोर का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी पूरी टीम मौजूद है आनंद बाजार दानापुर की महिलाओं के बीच और मौका है कि आप मिलेंगे आज की मिसेस भाग्यशाली निशा आनंद और इनके आस पड़ोस की महिलाओं से। और मेरे सराउंडिंग से आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि पटना में दानापुर में हम हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, बड़ी जगह है, राजधानी है बिहार की, लेकिन फिर भी माहौल बिल्कुल ही गाँव जैसा है। यानी एक ही शहर में आपको शहरी वातावरण भी मिल रहा है और गांव का भी वातावरण मिल रहा है। यानी यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो जब अपने घर आते होंगे तो बिल्कुल ही माहौल गांव सा होता होगा, लेकिन जब मार्केटिंग के लिए जाते होंगे तो हेलो, उनको सारी वो फैसिलिटी मिलती होंगी जो एक अच्छे बड़े शहर में मिलती है। तो आइए इनसे ये जान लेते हैं कि कितना कंफर्टेबल महसूस करती हैं वो इस तरह के वातावरण में और किस तरह की ज़िंदगी इन्हें पसंद है, गाँव की ज़िंदगी या शहरी ज़िंदगी, बिल्कुल शहरी ज़िंदगी। लेकिन उससे पहले आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करा दें आज की मिसेस भाग्यशाली निशा जी से। नमस्ते निशा जी। तो कितने सालों से है दानापुर में आप? 11 साल। यानी शादी को 11 साल हुए। ओके, मायका कहाँ है निशा जी? बोरिंग रोड। बोरिंग रोड से आके दानापुर के इस तरह के माहौल में रह रही हैं, तो आगे इनसे बातचीत बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी। आइए फिलहाल आपकी मुलाकात करा दें इनके रिलेटिव्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स एंड आस पड़ोस की महिलाओं से। नमस्ते। 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 तो आप सबसे ही जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ की ज़िंदगी बहुत बेहतर लगती है? ऐसी ज़िंदगी, ये माहौल जो गांव का माहौल है, या वो जो बिल्कुल शहर का माहौल होता है? हम शुरुआत मैम आपसे करना चाहेंगे, कहाँ रहना अच्छा लगता है? हम लोग यहाँ है कि हम लोग दोनों कल्चर है, शहर है देहात है, दोनों मिक्स है, अच्छा लगता है हमको। और आप क्या कहना चाहेंगे? हमको भी दोनों अच्छा लगता है, गांव शहर दोनों ही अच्छा, जैसा देश वैसा भेष। ऐसा नहीं लगता कि गांव में सुविधाओं की कमी होती है? हाँ, वो तो है, सुविधा की कमी होती है, इसीलिए लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको दोनों वातावरण मिल रहा है, थोड़ा आगे निकल जाइए तो शहर है, थोड़ा अंदर आ जाइए तो गांव है। गांव है। तो ऐसे में ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह के कपड़े पहन के आप जा रही हैं, लोग देखते हैं? हाँ, देखते हैं, एकदम देखते हैं, गाँव है भाई, कहाँ से लोग आए हैं, ऐसे कपड़े पहन करके, कहाँ से, शहर से ही जरूर आए होंगे, इसीलिए। और एक घर में बात होती होगी तो पूरे मोहल्ले को पता चलता होगा। पता चलता इसका भी लेकिन अपना और मजा है, मैं आपको बता दूं। तो निशा जी कैसे मेंटेन करती हैं चीज़ों को? आप बहू हैं, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हाँ, ये तो है, अच्छे से कर लेते हैं। घर में माँ जी हैं, वो बहुत सहयोग करती हैं, आसपास के लोग भी बहुत सहयोग करते हैं। लगता नहीं है कि हम ससुराल में हैं या गांव में हैं, अपना घर जैसा लगता है। आप बोरिंग रोड से आई हैं? और बोरिंग रोड वन ऑफ द पॉश कॉलोनी है पटना का, और वहाँ पे एक रहने का एक थोड़ा अलग कल्चर है, काफ़ी अपडेट है वहाँ के लोग। वहीं एकदम उल्टा, आपने कभी अपने शुरू में, अब तो चलिए आपका घर है, शुरू में कभी ऑब्जेक्शन अपने फादर से नहीं किया आपने कि बोरिंग रोड में आपने रखा है, उसके बाद आप मुझे भेज रहे हो गाँव? नहीं लगा था, लेकिन फिर महसूस तो होता था, लेकिन बोल नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ रहने से फिर अच्छा लगने लगा, यहाँ की ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। अच्छा लगता है। क्या बात है, इसे ही कहते हैं फीमेल। इतनी लचीली होती है, लचीले स्वभाव की होती हैं, जहाँ जिस परिस्थिति में आप उन्हें डाल दें वो ढल जाती हैं और खुश रहती हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत सुंदर बात है। और मैम आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह की ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करती हैं, गाँव वाली, शहर वाली ज़िंदगी ही ज़्यादा पसंद करती लगती है? ओके जी, वहाँ सारे लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आस पड़ोस से भी मिला जुला है, सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, दुख में, विपत में, सारा में। बस कोऑपरेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जी। तरीका अलग होता है, लेकिन माहौल तो अच्छा है शहर का है। जी। और गांव की अगर प्योरिटी की बात करें, यहाँ चीज़ें शुद्ध मिलती हैं, जी, सस्ती भी मिलती हैं। ओके। तो गांव आके क्या मिस करती हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो गांव आके आप सबसे पहले ढूंढती हैं? शहर में प्योर खाना नहीं मिलता है, गांव में प्योर खाना मिलता है, और सारी चीज़ें सस्ती भी होती है गांव की। शहरों में तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है गांव के लोगों को ये करना। बिल्कुल। तो और मैं बता दूं, सारी चीज़ों के अलावा फ्रेश एयर भी हम लोग बहुत मिस करते हैं। गांव में जितने सुकून भरी आप कह सकते हैं जो ये हवाएं चलती हैं, इतना फ्रेश एयर आपको शहर में बहुत कम जगहों पे मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे?
मैम हम तो यही बोलना चाहते हैं कि हमें भी शहर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम तो यहाँ की बेटी हैं तो हमें गांव में ही हमेशा से रहे हैं, लेकिन फिर भी शहर को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैम आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहीं पर जन्म लिए हैं, यहीं पर बड़ा हुए हैं, यहीं शादी हुआ, यहीं पर रहते भी हैं। हमको यहीं अच्छा लगता है। शहर में रहते हैं तो बंद बंद माहौल लगता है यहाँ आते हैं तो लगता है कि हम कब जाएं कब रहें। बिल्कुल, जिनकी आदत जिस तरह के परिवेश में रहने की हो जाती है वो उस परिवेश में ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मैं सब तरह की आवाज़ें यहाँ सुन पा रही हूँ, गाय की आवाज़, बहुत सारी, मतलब माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे सामने, मैं बता दूँ, स्कूल की छुट्टी हुई है, सब यहाँ पे पहुँच गए हैं कि हम लोग कहीं आए और बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए आप सबके साथ एक गेम। तो गेम के लिए तैयार हैं आप सभी? बता दें आप सबको बारी बारी से 2 खीरा मिलेगा जिसे छीलना है। इस काम को आप सभी महिलाओं में से जिस महिला ने सबसे कम समय में करके दिखाया वो होंगी इस गेम की विजेता। जिनका समय होगा उनसे थोड़ा अधिक वो होंगी इस गेम के ऊपर विजेता। तो तैयार है आप सभी गेम के लिए? आपके लिए समय शुरू होता है अब। जितनी जल्दी से जल्दी बिल्कुल साफ सुथरा खेल के दिखाना है आपको, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं आप। हालांकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। हो गया तो चलिए यहाँ घड़ी पर आपके लिए है पूरे 25 सेकंड। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार है आप? आपके लिए समय शुरू होता है अब। तो बता दें आपके लिए पूरे 22 सेकंड फिलहाल सबसे आगे हैं। बारी है मैम अब आपकी, तो तैयार हैं आप? जी। आपके लिए समय शुरू होता है। चलिए यहाँ खड़ी पर। बता दें आपके लिए है पूरे 19 सेकंड। क्या बात है, क्या बात है। तो 19 सेकंड के साथ इस गेम को लीड करें और आखिर में बारी है आंटी आपकी, तो तैयार है आप? तैयार है। आपके लिए समय शुरू होता है। तो यहाँ घड़ी बंद। बता दें आंटी ने लिए है पूरे 26 सेकंड। जोरदार ताली होनी चाहिए। सबने बहुत अच्छी कोशिश की है और सबके खेलने के बाद डिक्लेयर्ड है कि गेम की विजेता है 19 सेकंड के साथ हमारी मेघा जी और उप विजेता के स्थान पे है 22 सेकंड के साथ हमारी विभा जी। तो चलिए इन दोनों के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। एक बार फिर से आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही बढ़िया। तो इस गेम की उप विजेता विभा जी को मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। और चाहेंगे निशा जी आपके हाथों से मिले। विभा जी बहुत बहुत। और अब बारी इस गेम की विजेता यानी मेघा जी, किनको पे मिलता है ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से यह आकर्षक उपहार। निशा जी बहुत बहुत। तो बता दें अगर आप भी अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, खूब सारी मस्ती बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली, तो फोन उठाइए और कीजिए हमें फोन। नोट कीजिए आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260220। इसी नंबर पे आप हमें एसएमएस भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जानेंगे निशा जी ने कितनी मेहनत की अपने ससुराल में सबको अपना बनाने में। तो बहुत सारी बातें निशा जी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हम तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली, मिसेस भाग्यशाली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस भाग्यशाली के रूप में आज हमारे बीच हैं निशा जी, जिन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि कुछ 11 साल से वो यहाँ पे दानापुर में रह रही है, आनंद बाजार में, और बोरिंग रोड की रहने वाली हैं। और मैंने सवाल भी किया था कि बड़ा मुश्किल रहा होगा एडजस्ट होना। तो निशा जी क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल था शुरू में आपके लिए एडजस्ट होना? अब तो खैर आप यहाँ की हो रह गई हैं, लेकिन शुरू में कितना मुश्किल था आपको और क्या कुछ अजीब लगता था? अजीब लगता था कि घर में बंद बंद रहना पड़ता था और अपने मैके में तो अपने अनुसार घर में जैसे मन किया खेलो कूदो सब चीज़ था। और यहाँ पर है कि घर में रहना है, अपने घर के अंदर ही रहना है। कहीं जाते थे मार्केट लेके जाते थे ये, और फिर घर में आए तो घर का काम सब हो जाता था। इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहा कि मुश्किल होती थी, लेकिन उस मुश्किल को झेलना ये एक बहुत दूसरी बात होती होगी मेरे हिसाब से, बिकॉज वो 24 घंटे 48 के बराबर आपको लगते होंगे कि पता नहीं हर दिन कैसे कटेगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत स्लो शांत होती है गांव की, इतनी डायनेमिक शहर की तरह नहीं होती। और बोरिंग रोड की रहने वाली यहाँ पे एडजस्ट हुई, और तो कभी कभी अपने मम्मी से बहन से कभी शिकायत करती थी कि थोड़ा बोरिंग है वहाँ रहना? नहीं लगता था, कभी शिकायत नहीं? कभी नहीं, एक अच्छी बहू की तरह नहीं। यहाँ आए तो अच्छा लगा, घर में टीवी था, गाना वाना सुने, टीवी देखे,
घर का काम करते करते समय बीत जाता था। Seriously ना? हाँ सीरियसली। तो कुल मिला के यहाँ की होके तो रह गई हैं, और इन 11 सालों के अलावा जो इनकी पिछली ज़िंदगी है जो कि उन्होंने बोलिंग रोड में बिताई, उस ज़िंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैसी ज़िंदगी थी, कितने भाई बहन और कितनी मस्तियाँ की है, क्या कुछ पढ़ाई की है? हम 2 भाई 2 बहन हैं, और लेकिन मेरा ये जन्म मेरा नानी घर में हुआ है। मेरी नानी पाल पोस के बड़ा की है। थ्रू आउट आप नानी मामा इनके साथ ही रह गई? हाँ, बस मौका ही नहीं मिला? नहीं, हमको इतना यहाँ प्यार मिला कि हमको मम्मी पापा का याद नहीं आता था। ओह माय गॉड, बहुत कम ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को लोग मतलब थोड़ा कम आंकते हैं अपने बाकी जगहों से ज़्यादा। और मुझे लगता है शुरू से बहुत छोटी रही होंगी तभी आप नानी घर चली गई? नहीं, मेरा जन्म ही नानी घर में हुआ है। राइट, क्योंकि हम सबसे बड़ी हैं, तो पहला बच्चा मायके में सबका होता है। मेरा भी हुआ है। ओके। तो मेरी नानी बहुत प्यार करती थी। पहला बच्चा थे, घर में कोई नहीं था, तो बचपन से नानी रख ली। तो इसलिए हमको फिर उन्होंने लौटाया ही नहीं अपनी बेटी को। बेटी दी तो नतनी रख ली। चलिए हटाइए, हिसाब बराबर हो गया। और ये बताइए, बहुत प्यार दुलार में आप पली बढ़ी हैं, पढ़ाई कहाँ तक की आप? पढ़ाई BSc की है, और एडमिशन लिए थे, फिर शादी हो गई थी उसी समय। तो उस समय तक आपकी नानी ने सब सिखा दिया था कि जब शादी होगी घर संभालना पड़ेगा, तो सारी जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे? सब कुछ आता था, घर संभालना, खाना बनाना मायके में कभी कभी बनाते थे, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं हुआ। और सिलाई बुनाई वगैरह में भी इंटरेस्ट था? बहुत ज़्यादा था शुरू से। कभी कुछ ऐसा मन में अलग सा नहीं था कि कुछ पढ़ाई करना है, कुछ बनना है, कुछ ऐसा एम्बिशन आपका कभी नहीं था? कुछ नहीं था, लेकिन हमको ज़्यादा खाना बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता था। इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। ओके। और दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ घूमने फिरने का मौका मिला आपको? हाँ, बहुत मिला मौका। बेस्ट यादगार यात्रा कौन सी रही है आपकी? हम अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ गए थे वैष्णो देवी। वहाँ की यात्रा बहुत याद। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। ओके। और सबका ध्यान खुद आप अकेले रखते हैं या हस्बैंड भी कुछ करते हैं? नहीं, वो भी करते हैं। और अपने ससुराल की सबसे बेस्ट बात बताइए जो आपको बाकी लोगों के परिवार में नहीं दिखता। बेस्ट में मेरी सास बहुत अच्छी हैं। हम लोग दोनों बैठ मतलब सहेली की तरह रहते हैं। ये बेस्ट है एक्चुअली, बिकॉज लोग कह देते हैं कि हाँ ये मेरी बहू नहीं बेटी है, बहू भी कह देती है हाँ ये मेरी सास नहीं मेरी माँ जैसी है, लेकिन ये बोलना और ये होना दोनों में बहुत अंतर है। इनकी सासू माँ से मेरी मुलाकात तो हो ही चुकी है, और उनको दिखने से बात करने से ही लगता है कि कभी भी इनको ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा यहाँ ये इनका ससुराल है। बहुत ही अच्छा नेचर मुझे लगा। और गेम शायद आंटी इसलिए हारी क्योंकि बहू कुछ करने ही नहीं देती है। क्या बात है, जीत जाती तो मुझे शक हो जाता कि ज़रूर निशा नाम करवाती है। तो चलिए, अब बातचीत तो निशा से और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे क्योंकि मिसेस भाग्यशाली में वक्त है। निशा जी, आपके साथ एक गेम खेलेंगे, ठीक है? गेम कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पे 3 पेन मिलेंगे जिसमें रिफिल फिलअप करने हैं 30 सेकंड के अंदर। तैयार? जी। आपके लिए समय शुरू होता है अब। बच्चे कितने बड़े मैम आपके? मेरे बच्चे अभी एक 10 साल का है और एक 6 साल का है। तो मिला के पूरी परेशान होते हैं घर में? नहीं, परेशान नहीं होते हैं। वो 3 बजे आएगा बच्चा मेरा, पढ़ के आता है, उसके बाद थोड़ा व्यस्त होती हूँ मैं। 30 सेकंड के अंदर, और बहुत कम समय आपके पास बचा है, मैं बता दूं। हो गया, और यहाँ समय भी समाप्त। तो बता दें गेम भी जीत लिया है अनडाउटली। क्या बात है। तो गेम जीता है, गिफ्ट तो हम इनके लिए मंगवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक टिप्स हो जाए तो 11 सालों के अनुभव में क्या ऐसी बात है, खास बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये अब तो ठंड का मौसम आ गया है, तो सुबह नाश्ता बनाने के लिए आटा ठंडा पानी से गूंदने में सॉफ्ट नहीं होता है आटा, तो उसको हल्का बॉइल्ड पानी से सानेंगे तो उसको एकदम रोटी मुलायम और अच्छा भी बनता है और जल्दी गुंदा भी जाता है। तो बहुत ही बढ़िया टिप्स उन्होंने दिया है। तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। बता दें अगर आप भी बनना चाहते हैं मिसेस भाग्यशाली तो नोट कीजिए हमारा नंबर। आप सबके लिए हमारा नंबर है 9934260222। इसी नंबर पे आप हमें SMS भी कर सकती हैं। अगर आप हमें मेल करना चाहती हैं तो नोट कीजिए हमारा ईमेल ID। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। फिलहाल मिसेस भाग्यशाली में वक्त है के लिए एक छोटा सा ब्रेक। कहीं ना जाए तो अंदाजा होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मिसेस भाग्यशाली
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हमें आज के मिसेस भाग्यशाली निशा जी के साथ, और हमारे साथ एक नए गेस्ट भी हैं। जी हाँ, निशा जी के हस्बैंड हमारे साथ हैं, तो आइए आपकी भी मुलाकात हम उनसे करा दें। नमस्ते सर। और कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम विलास कुमार है। और विलास जी, कुछ 11 साल हुए हैं शादी को, तो क्या कहना चाहेंगे? 11 साल पहले जिंदगी कैसी थी, अब कैसी? अभी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब की जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल है सर के लिए, और होगी भी क्यों नहीं। एक टाइम होता है जब आपको अपना काम खुद ही करना होता है, जैसे आपको अपने कपड़े खुद संभालने होते हैं, घर का रूम का पूरा ख्याल रखना होता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ही ठीक करनी पड़ती है। लेकिन शादी के बाद आप एकदम से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि निशा जी जैसी जो पत्नी है वो सारा अरेंज करके रखती हैं, सारा बिल्कुल निश्चित समय पर रेडी करके रखती हैं। तो निशा जी, 11 साल में तो आपने सर की आदत ही खराब कर दी फिर तो। अब तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर मायके जाते होंगे तो सर बड़े कंफर्टेबल रहते होंगे। नहीं रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते। और मुझे एक दिन में कम से कम 2 कॉल तो आते ही जरूर आ जाते होंगे कि कब आ रहे हैं आप। दिन भर पूछेंगे कब आ रही हो, कब आ जाओ आ जाओ। अब तो जाने ही नहीं देते हैं, अब तो जाने ही नहीं मिलता। असल में बच्चों की पढ़ाई भी होती है ना, तो इसके कारण बुलाना पड़ता है कि भाई आइए, बच्चों का पढ़ाई है, फिर अपना ऑफिस भी जाने का दिक्कत होता है। वैसे विगत 11 सालों में काफी सारी ऐसी बातें रही होंगी जो बड़ी यादगार रही होगी सर के लिए भी और मैम के लिए भी, लेकिन फिर भी ऐसा कोई वाकया हम आप दोनों से सुनना चाहेंगे जो बहुत ही मेमोरेबल है आप लोगों के लिए। हम लोग शादी के बाद वैष्णो माता के दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ जाने में काफ़ी हम लोग एंजॉय किए, और रास्ते में भी बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत खुशीपूर्वक गए और बहुत खुशी से आए। वो बहुत ही यादगार है। ये काफ़ी यादगार रहा आपके। जी हाँ। चलिए, क्या बात है। यात्रा हमेशा ही सुखमय और यादगार बना रहे, ऐसे ही हमारी आशा होती, शुभकामनाएं होती हैं आपके लिए। लेकिन कहते हैं ना कि पति पत्नी के बीच में जो एक नोक झोंक है वो अगर ना हो तो कहते हैं प्यार भी कम हो जाता है। इसीलिए प्यार बढ़ाने के लिए नोक झोंक तो ज़रूरी है। तो 11 सालों में कोई बहुत भयानक वाली लड़ाई हुई आप लोगों के बीच में? वैसे इतनी दुबली पतली मुझे लगता नहीं लड़ाई करते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार पत्नी होने से ना वो सारी ताकतें अंदर से आ जाती है कि आप लड़ सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। तो निशा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नोक-झोंक होता है सुबह में, मतलब ये लोग स्नान करते हैं, तौलिया बेड पे रख देते हैं। बच्चे लोग भी वैसे करते हैं, ये भी करते हैं, दोनों में एक ही गुण आ गया है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा वही जाएंगे और फिर तौलिया वौलिया सब हटाते हैं, और खाने के लिए ही हमेशा डांटते रहते, खाओ 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 खाओ। बहुत पतली है, बिल्कुल पतली दुबली है ना, इसलिए खाने के लिए प्रेशर देना पड़ता है, लेकिन पता नहीं खाती तो है नहीं, ऐसा हमको लगता है। सुना है बहुत स्वादिष्ट बनाती है। हाँ जी, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, खास करके नॉनवेज वगैरह तो बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो निशा जी, कभी कुछ बहुत बढ़िया खिला के आपने सर से अपनी कोई बात मनवाई है? नहीं वैसा कुछ नहीं है, खुद ला करके दे देते हैं। कंडीशनल नहीं रहा, जो इन्होंने बनाया वैसे ही सब कुछ है ईश्वर के। हाँ, और मुझे लगता है प्यार ऐसा ही होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ भारत में तो खैर शादियाँ बिल्कुल आप कह लें, विदेशों के लिए तो ये बड़ा डिफरेंट माहौल है। एक दूसरे को लोग जानते भी नहीं हैं और आपस में एक सूत्र में बंध जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, फिर प्यार होता है। हालांकि ज़माना अब बदल गया है, अब एक दूसरे को लोग देखते हैं, समझते हैं, उनकी अच्छी बुरी आदतें जानते हैं, तब शादी होती है। निशा जी, आपकी शादी के समय आपने सर को देखा था, जानते थे, बात होती थी आपकी? नहीं, कुछ नहीं, एंगेजमेंट हुआ था तब हम लोग मिले थे। सीधा एंगेजमेंट के दिन? तो ऐसा मन में लगा नहीं था कि पता नहीं किससे शादी हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। किस पे बहुत विश्वास था ये? पेरेंट्स लोग बोले, मतलब उन पे ज़्यादा विश्वास है कि वो ढूंढ के लाएंगे, अच्छा ही अपने स्तर से अच्छा ही ढूंढेंगे। और कोई एक ऐसी क्वालिटी तो ज़रूर होगी जो आप सोचते होंगे कि मेरे हस्बैंड में ये बात तो होनी ही चाहिए। नहीं, इनमें है, बहुत केयर करते हैं मायके से। अब तो लगता है कि सबसे ज़्यादा केयर तो यही करते हैं अब मेरा। तो यही चीजें लड़कियों को पराया बना देती है, मैं बता दूं। वैसे भी कहते हैं बेटी पराया धन होती है, और शुरू से लड़कियों ने माइंड मेकअप करके रखा होता है कि मायका तो उनका टेम्पररी घर है, परमानेंट घर तो कहीं और है। लेकिन इस बात को समझ बहुत कम लड़कियां पाती हैं। बहुत लड़कियों को काफ़ी समय लगता है अपने ससुराल में एडजस्ट होने में, लेकिन निशा उन भाग्यशाली महिलाओं में से एक है जिन्होंने शुरू से ही अपने घर को अपनाया है। कंडीशंस, स्थिति, परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, स्थिति को अपने अनुकूल बनाया है। ये एक बहुत अच्छी बात है निशा जी के अंदर। वक्त और होता तो और भी ढेर सारी बातें होती, लेकिन फिलहाल बता दें कि वक्त है कि बुलाए फैमिली की बाकी सभी मेंबर्स को और उन सबके साथ मिलकर खेलें अंताक्षरी।
मिसेस भाग्यशाली। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार ई कार की मात्राएं जोड़ करके भी गाने गा सकते हैं। शब्द मुकड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? जी। बता दें आप सबके लिए शब्द है मौसम, और समय शुरू होता है अब। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, यूं मचलेगा भी मेरा दिल, तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है। दूसरा गाना। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिंदिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तीसरा गाना। क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, फूलों से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की गली, गीत गाए नदियाँ गगनों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है सरगम। तो चलिए यहाँ से मैं समाप्त बता दें, सबने मिलकर गेम जीत लिया, बहुत ही बढ़िया। तो गेम जीता है, गिफ्ट भी बनता है। ये सबके लिए मंगवा लेते हैं टीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा हमारे निशा जी के लिए आकर्षक उपहार, बहुत बहुत मुबारक हो। मिसेस भाग्यशाली। तो आज हमारे निशा जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे पास हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सन्स, नूरा बंगला रोड, पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सन्स। चाहेंगे मैम केक काटे और सबका मुंह मीठा करें प्लीज।